तो दोस्तों लगभग आजकल एआई का यूज़ तो हर कोई करता है। एआई को सही तरीके से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों एआई यूज़ करने के आज मैं 4-5 कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जो आप भी नहीं जानते। पहली बात तो एआई को हम स्मार्ट तरीके से कैसे यूज़ करें, ये मन में सवाल आता है, क्योंकि दोस्तों आजकल एआई हर एक चीज़ में अपनी नाक घुसा रहा है। तो हमें भी एआई को बड़े ही स्मार्ट तरीके से यूज़ करना चाहिए। अगर आप एक कंटेंट डिज़ाइनर हैं या फिर आप ड्राइंग बनाते हैं, आप इंजीनियर हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, मतलब आप कुछ भी हैं पेशे से, अगर आप कुछ भी हैं तो आपको एआई बड़े ही आसानी से हेल्प करता है। लेकिन आपको ज़रूरत पड़ती है प्रॉम्प्ट की। अब प्रॉम्प्ट क्या होता है दोस्तों? प्रॉम्प्ट होता है जो हम उससे बोलकर काम करवाते हैं। कहते हैं ना कि किसी का अगर आप कोई भी काम कराना चाहते हैं किसी से, तो सबसे ज़्यादा मायने रखता है गाइडेंस। आप उसको किस प्रकार से गाइड करते हैं, तो सेम यही काम करता है प्रॉम्प्ट का। दोस्तों आप जैसा प्रॉम्प्ट देंगे एआई वैसे ही आपको काम करके देगा। जैसे कि मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं जो भी प्रॉम्प्ट दूंगा वो एजुकेशन से रिलेटेड ही दूंगा। जैसे मुझे असाइनमेंट बनवाना है, मुझे प्रेजेंटेशन बनवाना है या फिर मुझे प्रोजेक्ट की तैयारी करवानी है, तो मैं इन सब से रिलेटेड ही प्रॉम्प्ट दूंगा। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप किसी प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं, कोई नया डिवाइस तैयार कर रहे हैं, तो आप इससे रिलेटेड प्रॉम्प्ट देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको एक कार बनानी है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उसका डिज़ाइन कैसे रखेंगे, तो आप इससे पूछ सकते हैं कि मुझे ऐसे कार की डिज़ाइन दो, ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करके दो जो अभी तक न बनाई गई हो। तो ये क्या करेगा, आपको उसी प्रकार से इमेज बना के दे देगा। तो दोस्तों इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हमें किस प्रकार से काम करना है। जैसे कि मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ, अब मेरा टॉपिक है भारतीय राजनीति में अर्थव्यवस्था, ये हमारा टॉपिक है। अब मुझे इस पर प्रेजेंटेशन तैयार करना है, तो मैं इससे बोलूँगा कि भाई मुझे क्लास में बोलने के लिए भारतीय राजनीति में अर्थव्यवस्था पर एक प्रेजेंटेशन तैयार करके दो। अगर मैं इससे बोलता हूं कि मुझे एक प्रेजेंटेशन तैयार करके दो, शीर्षक है भारतीय राजनीति में अर्थव्यवस्था, तो यह क्या करेगा कि मुझे स्लाइड बना करके देगा। जबकि मुझे स्लाइड की आवश्यकता नहीं है, तो मुझे केवल बोलने के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करवाना है, तो हम इसे बोलेंगे कि भाई मुझे बोलने के लिए क्लास में भारतीय राजनीति में अर्थव्यवस्था पर एक प्रेजेंटेशन तैयार करके दो। तो यह मुझे इसी प्रकार से ही तैयार करके देगा, कि मतलब कि जो मैं इसे करने के लिए बोल रहा हूँ यही है प्रॉम्प्ट। तो दोस्तों अगर आप भी इस प्रकार से एआई को यूज़ करना चाहते हैं या फिर आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें समझाएंगे। अभी तो मैं आपको बोल कर बता रहा हूँ, अभी मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। अगर मान लीजिए दोस्तों कि आप एक ड्राइंग बनाते हैं, मान लीजिए अब आपको ड्राइंग बनाने के लिए कोई आइडिया चाहिए। मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो आप भी नहीं जानते लेकिन आपको बनाना है, तो आप क्या करेंगे? एआई से आप पूछ सकते हैं कि कोई हमें ऐसा तरीका बताओ हम अपने ड्राइंग को और निखार सकें, उसमें और रौनक ला सकें। तो ये आपको अच्छे तरीके से गाइड करेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से आप एआई को बड़ी ही आसानी से स्मार्ट तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए हम कुछ प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। Messages. WhatsApp. Compose message text box. दोस्तों मैं चैट जीपीटी के चैट बॉक्स में आ गया हूँ। यहाँ पे देखिए Chat GPT. Compose message text box. ठीक है। अब मान लीजिए
हमारे 2 4 10 फ्रेंड्स हैं, अब उन्हें हमें लेटर लिखवाना है। अब मान लीजिए ऐसा है कि हम चाहते हैं कि एक ही बार में हम प्रॉम्प्ट दें, सभी के लिए लेटर बन के आ जाए। तो दोस्तों बड़ी ताज्जुब की बात होती है, क्योंकि मान लीजिए हमें लेटर लिखवाने आता है, आप भी जानते हैं, मान लीजिए आपको भी पता है कि भाई फलाना नाम है मेरा, फलाना व्यक्ति के लिए फला फला वाला लेटर लिख करके दो। अब आप अगर ऐसे काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मान लीजिए आपके पास 100 लोग हैं या फिर 50 लोग हैं, ठीक है। अब आप अगर एक एक व्यक्ति के लिए लेटर तैयार कर रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब आपको इसे प्रॉम्प्ट कैसे देना है? सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप एक लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट में ऊपर लिख दीजिए कि दिए गए लिस्ट में सभी नामों, जो दिए गए लिस्ट में सभी नाम पर हमारी तरफ से आपका जो भी नाम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें नए वर्ष पर लेटर तैयार करना है, तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि दिए गए सभी नामों के लिए नए वर्ष पर हमारी तरफ से एक पत्र तैयार करके हमें दीजिए, वो भी अलग अलग, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको अलग अलग जितने भी लिस्ट में नेम दिए गए हैं उन सभी के लिए लेटर लिख करके आपको भेज देगा। ठीक है दोस्तों, और आपका समय भी बच जाएगा और आप अलग अलग लेटर भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप कई सारे काम एक साथ कर सकते हैं। इसी प्रकार से अभी जो मैं बात कर रहा था प्रेजेंटेशन वाला, अगर आप इससे बोलेंगे प्रेजेंटेशन तैयार करके, तो प्रेजेंटेशन दे देगा आपको स्लाइड वाला बना करके, अगर पावर पॉइंट के लिए, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप केवल बोलने के लिए प्रेजेंटेशन चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे क्लास में बोलने के लिए, खुद को प्रेजेंट करने के लिए, क्लास में बोलने के लिए मुझे फला टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बना करके दो, तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप करके दे देगा। अब मान लीजिए हमें प्रोजेक्ट बनाना है, हमारा टॉपिक है, अभी मैंने टॉपिक बताया था भारतीय राजनीति में अर्थव्यवस्था। अब एक लाइन का तो यह टॉपिक है, हमें इस पर प्रोजेक्ट तैयार करना, जो कि प्रोजेक्ट आप जानते ही हैं लगभग 50 60 70 या फिर 100 पेजेस का होता है। आपके क्लास पर डिपेंड करता है, आपके कोर्स पर, आप किस कोर्स में हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये कैसे तैयार करके देगा, तो दोस्तों इसमें भी हमें कुछ करना पड़ता है। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या तैयार करेंगे, प्रस्तावना तैयार करते हैं, ठीक है। उसकी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, उसके बाद ही हम प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इससे आप मांग सकते हैं कि भाई प्रोजेक्ट हमें बनाना है और हमें इस टॉपिक पर मेन फैक्ट्स बता दो पहले क्या होना चाहिए, या फिर इस पर हमें पृष्ठभूमि तैयार करके दे दो जिसके अनुसार हम प्रोजेक्ट तैयार करें। तो ये क्या करेगा, आपका पृष्ठभूमि भी तैयार करके दे देगा और आपका जो मेन फैक्ट्स है वो भी तैयार करके दे देगा। और जो मेन फैक्ट्स आपको देगा अलग अलग हेडिंग पर आप इससे 2 4 4 5 5 पेज लिखवा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप बड़े ही स्मार्ट तरीके से एआई का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपका कोई भी पेशा हो, पेशा का मतलब है कि जैसे आप कोई भी कुछ भी हो, इंजीनियर हैं, एक टीचर है, या फिर एक स्टूडेंट हैं, कुछ भी हैं, या फिर आप जो भी काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहता हूं कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, ठीक है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। अब मुझे कुछ पूछना है, चलिए मैं इसको आपको दिखाता हूं पूछ करके। इससे मैं कुछ सवाल करूंगा। Image. Compose message text box. मैं यहाँ पे टाइप करने जा रहा हूँ दोस्तों, वॉइस टाइपिंग करूँगा, हो सकता है मेरी आवाज़ ना आए, लेकिन हाँ जो भी टाइप करूँगा आपको दिखेगा, ठीक है। मैं एक इंजीनियर हूँ, मुझे एक कार बनानी है, इसका नया डिज़ाइन दो जो अभी तक ना बनाई गई हो। Emoji. Jigsaw.
Compose message. एक इंजीनियर हूँ, मुझे एक कार बनानी है, इसका नया डिजाइन दो जो अभी तक ना बनाई गई हो. Attach button. Emoji, GIFs and stickers. Compose message. एक इंजीनियर हूँ, मुझे एक कार बनानी है, इसका नया डिजाइन दो जो अभी तक ना बनाई गई हो. Text box. ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख दिया है, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, लेकिन फिर भी मैं चलिए इसी को भेजता हूँ, देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। Send button. Voice note recorder. मैंने भेज दिया है। Emoji, GIFs and stickers. More options button. Chat GPT. Emoji, GIFs and stickers message attached. Yes, this business uses a secure server. Today. Emoji, GIFs and stickers button. Compose message text box. Attach button. Camera button. Voice note record. एक बिल्कुल नया और यूनिक कार डिजाइन आइडिया जो. Read more link. देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं आवाज़ एक बिल्कुल तेज नया कर और दे रहा हूँ। एक बिल्कुल नया और यूनिक कार डिजाइन आइडिया जो अभी तक काम. Read more link. इसको रीड मोर कर देता हूँ Emoji, GIFs and stickers. और स्पीड थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। TTS rate. Paragraph. TTS rate. 50. Default. अब इसको सुनिएगा, देखिए किस प्रकार से हमें टाइप करके दिया है। Compose emoji. एक बिल्कुल नया और यूनिक कार डिजाइन आइडिया जो अभी तक आमतौर पर नहीं देखा गया है. गियर कार का कॉन्सेप्ट नाम. Morpho Drive X1 Shape Shifting Smart Car. चमकदार तारे. मुख्य फीचर्स और डिजाइन आइडिया. 1. शेप शिफ्टिंग बॉडी. कार की बॉडी में स्मार्ट मटेरियल. Shape Memory Alloy Plus Flexible Panels. लगे होंगे, जिससे यह कार जरूरत के अनुसार अपनी लंबाई और चौड़ाई बदल सकती है. डैश पार्किंग के लिए सिक्योर जाती है. हाईवे स्पीड पर स्टेबल वाइड शेप ले लेती है. 2. 360 degrees. रोटेटिंग टायर्स. हर व्हील पूरी तरह से घूम सकता है, इससे कार साइड में भी चल सकती है या बिना रिवर्स किए मोड़ सकती है. 3. Solar Plus Kinetic Hybrid Power. रूफ पर सोलर पैनल्स और पहियों में Kinetic Energy Recovery. सिस्टम पूरी तरह Self Charging. कार. 4. Transparent to Opaque Smart Glass. विंडो ग्लास यूजर कमांड से ट्रांसपेरेंट या ब्लैकआउट में बदल सकते हैं. 5. Eco Driver with Holographic Interface. हेड अप डिस्प्ले में 3D. होलोग्राम असिस्टेंट जो रूट, मौसम, गाड़ी की कंडीशन, वॉइस कमांड पर कंट्रोल करता है. 6. Modular Interior Design. सीट्स को मूव या फोल्ड करके ऑफिस मोड, रेस्ट मोड, फैमिली ट्रेवल मोड में बदला जा सकता है. अगर चाहे तो मैं इसका स्केच या 3D डिजाइन का कॉन्सेप्ट आर्ट भी बना सकता हूँ. बताएं क्या चाहेंगे. 748. ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा। देख सकते हैं, क्या आप इस प्रकार के कार के बारे में सुने हैं? जिस प्रकार से इसने बताया, केवल मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, ये समझ गया कि मैं क्या जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब कितने बेहतरीन तरीके से मुझे आइडिया दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एजुकेशन से रिलेटेड, आप कुछ बनना चाहते हैं, इसके लिए कौन सी तैयारी की आवश्यकता होती है, आप बड़े ही आसानी से जान सकते हैं। इसने लास्ट में ये भी कहा कि मैं आपको इसका 3D मतलब इमेज की बात यहाँ पे कही है इसने, इसका मुझे ब्लूप्रिंट भी ये बना करके दे देगा, जिसे हम बड़े ही आसानी से देख करके अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप कुछ भी हो, स्टूडेंट हैं, एक इंजीनियर हैं, या फिर एक कंटेंट डिज़ाइनर हैं, या फिर ड्राइंग बनाने वाले हैं, क्या करते हैं आप, जो भी करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि एआई हर जगह अपनी नाक घुसेड़ रहा है, तो आप क्यों ना इसे बड़े ही स्मार्ट तरीके से यूज़ करें। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। बहुत लोग ऐसे हैं, फ़ोन तो हमेशा यूज़ करते हैं, जिनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप एआई के बारे में जानते हैं तो कम से कम आप उनको यह वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है। कई बार क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हर चीज़ उनके पास होता है लेकिन वो एआई का यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, उनको शेयर कीजिए जिसको नहीं पता है। अगर आप इसके बारे में पहले से ही जानते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। वैसे लास्ट में ये बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, कम से कम शेयर तो कर ही दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे रोज़ आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। इसी प्रकार से वीडियो आपको डेली सुबह के 10 बजे मिलती रहेगी। तो दोस्तों, हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप एंजॉय करते रहिए। Stop.
stop.